मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। सेकंड ईयर। टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक्स। पिछले व्याख्यान में बायोलॉजिकल क्लॉक होती क्या है इसके बारे में जो है वो हमने देखा था कि किसी भी जंतु की कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो निश्चित समय बाद दोहराई जाती है या नियंत्रित होती है। जैसे पक्षियों द्वारा माइग्रेशन करना, मनुष्य द्वारा निश्चित समय पर नींद महसूस होना, निश्चित समय पर उठना। कुछ जंतु जो शीत निष्क्रियता में जाना, ग्रीष्म निष्क्रियता में जाना, ये सब हमारी पीनियल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो पीनियल ग्रंथि को ही जैविक घड़ी कहा जाता है, जिससे दैनिक क्रियाओं का नियंत्रण संभव होता है। इसमें हम मुख्य रूप से दो प्रकार की जो गतियां हैं, दो प्रकार की क्लॉक्स हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसमें नंबर 1 है सार्केनुअल क्लॉक, या इसे वार्षिक घड़ी भी कहा जाता है। ऐसी गतिविधियां जो मौसम या ऋतु सीज़न से प्रभावित होती है तथा वर्ष में एक बार होती है, उन्हें हम वार्षिक घड़ी कहते हैं। मीन्स वर्ष में एक वर्ष बाद जो है वो पुनः दोहराई जाती है, या ऐसा व्यवहार या ऐसी प्रतिक्रिया जो जंतुओं द्वारा एक वर्ष में की जाती है, उसे हम वार्षिक घड़ी कहते हैं। इनका नियंत्रण वार्षिक घड़ी से होता है। जैसे पक्षी व अन्य जंतुओं का प्रतिकूल जलवायवीय परिवर्तन से बचने हेतु भोजन की खोज में प्रवेशन करते हैं। यह साल में एक बार ही करते हैं। इसके अनुरूप अपने वजन, जननों का आकार तथा रंगों का चक्रीय क्रम दर्शाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो एक साल में माइग्रेशन करते हैं। जैसे हमारे भरतपुर में साइबेरिया से साइबेरियाई क्रेन आती है, और वापस जैसे ही यहाँ सर्दी का मौसम ख़त्म होता है, वापस जो है वो लौट के जाती है। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं वो वार्षिक क्लॉक के उदाहरण हैं। इसके लिए जंतु जब माइग्रेशन करता है या एक जगह से दूसरी जगह उसे जाना है, तो अपने कार्यकीय परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे पहले भोजन एकत्रित कर लिया जाएगा, अपने वजन पर जो है वो नियंत्रण किया जाएगा, रंग में परिवर्तन किया जाता है। रंग उस हिसाब से जो है वो परिवर्तन होता है कि उसको दूसरे क्षेत्र में जाना है। इस तरह का परिवर्तन क्रिया करना प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने हेतु एक प्रकार का अनुकूलन है। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने हेतु कुछ जंतु जैसे ही किसी विशेष स्थान पर अत्यधिक गर्मी हो जाने के कारण उस गर्मी से बचने के लिए ठंडे इलाकों में चले जाते हैं, या कुछ जंतु या कुछ पक्षी बहुत अधिक ठंड होने की वजह से उस ठंडे वाले इलाके से गर्म वाले इलाके या गर्म वाले मौसम की ओर चले जाते हैं। तो ये अपने आप को बचाए रखने के लिए या अपने आप को एनवायरनमेंट में सर्वाइव रखने के लिए इस तरह की क्रिया जंतुओं द्वारा की जाती है। कुछ जंतु विपरीत स्थिति होने, साल में एक बार सक्रिय अवस्था में व असक्रिय अवस्था में उत्पन्न जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे कीटों के लार्वा। कुछ कीटों के लार्वा जो है वो ऐसे होते हैं जो परिस्थिति के हिसाब से सक्रिय और निष्क्रिय होते हैं। कुछ जंतु शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन तथा ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन में चले जाते हैं। शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता की अक्रियता की अवस्थाओं में चले जाते हैं। जैसे मेंढक, टोड़, छिपकली, सर्प कठोर परिस्थितियों के समय रहते हैं। बच पाना इनके लिए मुश्किल होता है, इसलिए वार्षिक घड़ी के कारण ये चले जाते हैं। जैसे
छिपकली हमें सर्दियों में जो है वो घरों में नहीं दिखाई देती है। सांप सर्दियों में कम दिखाई देते हैं। जैसे ही सर्दियां ख़त्म होती हैं, ग्रीष्म ऋतु चालू होती है, सर्प और छिपकली हमें काफ़ी दिखाई देते हैं। तो ये सर्दियों के अंदर शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। अपनी शीत निष्क्रियता में जाने से पहले जंतु भोजन का एकत्रण कर लेते हैं। भोजन का एकत्रण शरीर में करने के बाद में लंबे समय तक जो संरक्षित ऊर्जा है या संरक्षित भोजन है, उससे ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। अपनी जो दैनिक क्रियाविधि हैं या दैनिक गतिविधियां हैं, उनको शून्य प्राय कर लेते हैं या अपनी जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल कम कर लेते हैं। गतिविधि कम करने से जंतुओं को फ़ायदा ये रहता है कि उनके शरीर में जो संरक्षित भोजन है या ऊर्जा है उसकी कम से कम खपत हो, जिससे वो निष्क्रियता में अधिक से अधिक बने रहें। प्रयोगों द्वारा यह भी सिद्ध हो चुका है कि ये वार्षिक गतियाँ पहले से मस्तिष्क में फिक्स होती है। वह विपरीत परिस्थिति या एक साल पूर्ण होने पर पुनः प्रदर्शित करते हैं। जैसे अमेरिकी गिलहरी शीत निष्क्रियता अक्टूबर से प्रारंभ होकर अगले वर्ष अप्रैल तक चलती है। मीन्स अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक वह शीत निष्क्रियता में रहती है। मीन्स निष्क्रिय अवस्था में कहीं ना कहीं छुप जाती है। साइबेरियाई क्रेन का साइबेरिया से भारत जो है वो आना एक तरह का वार्षिक या सर्केनुअल क्लॉक है। देखो, साइबेरियाई क्रेन साइबेरिया से चलती है, साइबेरिया से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान के बॉर्डर में प्रवेश करके और भरतपुर हमारे केवला देव में जो है वो जाती है। तो ये भी एक तरह का वार्षिक चक्र है, एक वर्ष में एक बार ही यहाँ आती है। दूसरी तरह की जो क्लॉक है वो है सार्केडियन क्लॉक। इसको दैनिक जैव घड़ी भी कहते हैं या इसे दिवा रात्रि जैव घड़ी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि इसके द्वारा जो प्रदर्शित होने वाली क्रिया है या प्रदर्शित होने वाला जो व्यवहार है वो दिन और रात्रि के हिसाब से जो है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है। हम सामान्य रूप से हमारे अंदर ही जो है वो महसूस करें कि दिन में हम अधिक सक्रिय रहते हैं और रात्रि में हम अधिक सक्रिय नहीं रहते हैं। रात्रि में हमें थकान महसूस होती है और निद्रा महसूस होती है और अधिकांश जो मनुष्य है वो रात्रि में ही अच्छी व गहरी निद्रा में लेता है और विश्राम की अवस्था में रहता है या निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जबकि अधिकांश जो मनुष्य है वो दिन के समय अधिक सक्रिय रहता है, अधिक जो है वो कार्य करता है। उतनी अच्छी नींद नहीं आती है जितनी कि जो है वो रात्रिकालीन में नींद आती है। तो ये एक दैनिक जो है वो क्रियाएं हैं। दैनिक दिन के हिसाब से, दिन और रात्रि के हिसाब से उनमें जो है वो परिवर्तन होता है। ऐसी क्रियाएं जो 24 घंटे के अंतराल 24 घंटे में लगातार परिवर्तन होती है, इस प्रकार की जैव घड़ियों को दैनिक जैव घड़ी कहते हैं। एग्जाम्पल, अधिकांश जंतुओं की सक्रियता व निद्रा की एकांतर अवधियां हैं जो प्रकाश व अंधकार चक्र से संबंध हैं। जो प्रकाश के सक्रिय होते हैं व अंधकार रात्रि के साथ साथ निष्क्रिय हो जाते हैं। पक्षियों को जो है वो हम देख लें, जैसे ही सुबह या भोर होती है, सुबह होते ही वो सक्रिय होके और भोजन की तलाश में चले जाते हैं, बहुत दूर दूर तक भोजन तलाश करते हैं। और जैसे ही सायंकालीन या रात्रि होने को स्थिति होती है तो सारे पक्षी भोजन खोज के, भोजन करके और वापस अपने घोंसले के वहाँ पहुँच जाते हैं और रात्रि में निष्क्रिय रहते हैं। ऐसे जंतु जो दिन के समय सक्रिय रहते हैं उन्हें दिवाकर कहते हैं। ऐसे जंतु जो रात्र के समय सक्रिय रहते हैं उन्हें निशाचर या रात्रिचर जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो सूर्य उदय
व सूर्यास्त के समय सक्रिय रहते हैं। मीन्स केवल सुबह सक्रिय रहेंगे जब सूर्योदय हो रहा है, और जब सूर्यास्त हो रहा है उस समय सक्रिय रहेंगे, तो उन्हें संध्याचर जंतु कहते हैं। जैसे देवाचर जंतुओं के जो एग्जाम्पल हैं, मुख्य रूप से जो दिन में सक्रिय रहते हैं, जैसे कुत्ते, गाय, भैंस, बंदर, गिलहरी और मनुष्य मुख्य रूप से दिन में अधिक सक्रिय रहते हैं और दिन में अपनी अधिक क्रियाएं करते हैं। रात्रिचर जैसे उल्लू, चमगादड़ व कुछ तितलियां जो रात में ही सक्रिय रहते हैं। उल्लू और चमगादड़ के बारे में तो हम सभी जो है वो जानते हैं। ये अपना शिकार भी करते हैं, वो रात्रिकालीन या जब अंधेरे की स्थिति होती है, तो इनकी ये सक्रियता जो निर्भर करती है वो बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और उस बायोलॉजिकल क्लॉक द्वारा ही जैसे ही दिन और रात और दिन परिवर्तन होता है, उस हिसाब से अपने शरीर की क्रियाएं स्टार्ट हो जाती है या उनकी सक्रियता उस बात पर निर्भर करती है। संध्याचर जंतुओं में का उदाहरण है मधुमक्खी में भी इस तरह का जो है वो मुख्य रूप से संध्याचर पाए जाते हैं। मधुमक्खी में भी दैनिक जैव घड़ी पाई जाती है, परंतु यह समय 24 घंटे से कुछ कम होता है, इसलिए इसे सार्केडियल गति कहा जाता है। कुछ मछलियाँ वायु श्वसन में दैनिक जैविक घड़ी देखा जाता है, जैसे एनाबास, चन्ना, क्लेरियास में दोपहर या दिन के समय तो सक्रिय रहती है, अधिक वायवीय श्वसन करती है, वह भोजन खोजती है, वह साय के समय कम भोजन खोजती है, वह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही श्वसन के रूप में उपयोग करती हैं। देखें, अधिकांश जो मछलियां हैं वो गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही श्वसन के रूप में उपयोग करती है, लेकिन कुछ मछली जिनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं, जैसे उन्हें हम वायवीय मछली है, वायवीय श्वसन करने वाली मछली जो है वो कहते हैं। उसके मुख्य जो उदाहरण है वो है एनाबास, चन्ना व क्लेरियास। इनकी सक्रियता भी दिन के हिसाब से ही रहती है। दोपहर के समय अधिक सक्रिय रहती हैं, भोजन अधिक ग्रहण करती है, वे बार बार जल की सतह से ऊपर आके ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करती है और वायु श्वसन करती है। लेकिन रात्रिकालीन में ये अधिक सक्रिय नहीं रहती है, भोजन का भी कम तलाश करती हैं, व जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही श्वसन के रूप में ग्रहण करती है। तो इस तरह से कुछ जो है वो गतियाँ ऐसी होती है जो ज्वार भाटा के साथ साथ जो है वो नियंत्रण होती है। ज्वार भाटा सामान्यतः जो है वो 12.4 घंटे में आता है। कुछ सक्रियता चांद निकलने के साथ साथ होती है। तो इस तरह से हर जंतु में एक निश्चित समय में कुछ सक्रियताएं पाई जाती है, निश्चित समय में कुछ निष्क्रियताएं जो है वो होती है। वो सारी के सारी जो नियंत्रण है, ये सारा का सारा जो नियंत्रण होता है वो जंतुओं की पीनियल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। धन्यवाद।